कोरिया जिले के एससीएल चिरमिरी क्षेत्र में कोयले की खदानों को केंद्र सरकार के द्वारा खोलने के आदेश और टेंडर क्रिया को होने को लेकर पूर्व विधायक भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल अपने समर्थकों और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ एससीएल चिरमिरी महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर महाप्रबंधक का आभार जताते हुए ज्ञापन सौंपा, साथ ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। आपको बता दें कि चिरमिरी परिक्षेत्र में कोयले की बंद होती खदानें चिंता का विषय बन गई थी। वहीं पूर्व विधायक ने नई खदानों को खोलने के लिए जहां प्रदर्शन करने के साथ केंद्र सरकार को कई बार पत्राचार भी किया, जिसके कारण आज चिरमिरी क्षेत्र में 2 कोयले की खदान खुलने से चिरमिरी एससीएल महाप्रबंधक आभार व्यक्त करते हुए देश के कोयला मंत्री, प्रधानमंत्री सभी का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार के नेतृत्व में जितनी पुरानी खदानें हैं जिसका दोहन एससीएल कुछ दिनों से बंद करके रखी है, उनको पुनः संचालित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये देने की प्रक्रिया चल रही है और उसका शुभारंभ कल केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इससे चिरमिरी क्षेत्र में पुराने खदान जो बंद हैं, अंजन हिल और बरतुंगा हिल में सीम 3, उसमें कार्य होने की संभावना है। उससे चिरमिरी क्षेत्र का विकास होगा। इसी संदर्भ में अपने प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक और अन्य भाजपा के पदाधिकारीगण यहाँ धन्यवाद देने और अन्य कुछ कार्यों के लिए ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसको तो वाहवाही लूटने का हमने शब्द सुना था। ये तो वाहवाही को डकैती कर लेते हैं। अगर कोई कार्य होता है छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा तो उनके द्वारा किया जाता है। यदि कोई कार्य छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, डिले हो रहा है, तो उसकी पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसी प्रकार का घटना हमारे चिरमिरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि चिरमिरी क्षेत्र में जो बंद माइंस था, आज़ादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और उसके द्वारा जो चिरमिरी क्षेत्र का जो यहाँ अव्यवस्थित रूप से बिना किसी तकनीकी व्यवस्था के यहाँ खनिजों का, कोयले खदान का दोहन किया गया, उसका परिणाम ये है कि आज चिरमिरी में लगभग 70% कोयला अभी तक उसका दोहन नहीं किया जा सका है। उस दिशा में पिछले विधानसभा चुनाव में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो मेरे नेतृत्व में चिरमिरी क्षेत्र में बंद माइंस को खोलने का और नए खदानों का पुनः खोलने का हमने एक अभियान चलाया और आपने देखा होगा कि जमीन अधिग्रहण की स्थिति में नवीन खदानों का आ चुका था और पुनः जो माइंस बंद थे उस पर चालू होने की प्रक्रिया चालू हुई। इस दिशा में हमने कई बार ज्ञापन दिया एससीएल को, सीएमडी को, जीएम को, माननीय कोयला मंत्री जी को, और अंततः हमने पिछले दिनों एक बड़ा धरना प्रदर्शन और जीएम कार्यालय का हमने घेराव किया और आप देखेंगे कि उस घेराव में एक हमने संकेत और एक ऊपर एक सूचना देने का काम किया था और उस विषय में हमारे माननीय कोयला मंत्री जी को हमने पत्राचार किया। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की और माननीय कोयला मंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए चिरमिरी की 2 बंद पड़े माइंस, एक अंजन हिल माइंस और बरतुंगा अंडरग्राउंड, दोनों को खोलने का और ग्लोबल टेंडर भी, ऐसा नहीं कि केवल खोलने का लीपापोती हुआ हो, ग्लोबल टेंडर उन्होंने कल जारी कर दिया है 5 तारीख को। उसके लिए आज हमने धन्यवाद देने यहाँ जीएम कार्यालय में आए थे और जीएम के माध्यम से सीएमडी कार्यालय को, माननीय डायरेक्टर एससीएल को, माननीय कोयला मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आभार व्यक्त किया है। और चिरमिरी क्षेत्र में स्थानीय विधायक जी के द्वारा केवल और केवल फेसबुक और सोशल मीडिया में झूठे प्रचार और अपने आप को वाहवाही सिद्ध करने के अलावा इनके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि चिरमिरी क्षेत्र में जगह जगह जो कार्य नहीं हुए हैं उनके भी फ्लेक्सी लगाकर जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। दिया जाए तो चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा जब इसकी अनुमति मिली है तो आप लोग अपनी प्रशंसा करने में, प्रचार प्रसार करने में पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, हम लोग जो है काम पर ध्यान देते हैं
काम हम करेंगे तो जरूर हमारा नाम होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है उसके विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, जो कार्य नहीं हुआ है उसको भी नाम लेते हैं। और केवल ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से विधायक जी को, रेलवे अगर नहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, केंद्र की सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। और आज यदि कोयला खदान खुलता है तो विधायक जी बोलते हैं कि हमने खोलवा दिया। क्या कोयला खदान खोलने में मोदी जी, स्थानीय विधायक जी और सांसद जी के बात सुन लिए? क्या रेलवे में इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? जो काम हो सकता हो जाता है उसको ये बोलते हैं हमने कराया, जो काम नहीं होता है बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने रोका। ये दोहरा मापदंड है। विधायक यदि क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं तो जो रेल की परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट है, जो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की लाइफलाइन हो सकती है, उसके लिए पैसा लाने का काम करें, 121 करोड़ रुपए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यदि समय रहते उसकी स्वीकृति देना है तो आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक जी को आगाह करता हूं कि जल्द उसकी राशि जारी कराएं, चिरमिरी क्षेत्र के विषय में बात करें। जिस एडवेंचर पार्क की बात करते हैं, आज जाकर देखिए वहां जो हमने जलाशय बनाया था उसका पानी एडवेंचर की तरह गायब हो गया। क्या यही एडवेंचर है उनका? क्षेत्र के विकास के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है, केवल फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपनी झूठी वाहवाही करना है। इस खदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, हमारे मंडल के लोगों ने किया, हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में बातचीत किया। आज उसी का परिणाम है। एक सुखद पल है चिरमिरी क्षेत्र के हमारे नागरिकों के लिए। 25 साल तक का एक बड़ा ग्लोबल टेंडर निकालकर चिरमिरी को एक नया जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने की है। मैं क्षेत्रवासियों को आप लोगों के माध्यम से इस बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गौरतलब हो कि चिरमिरी में बंद खदान खोलने को लेकर भाजपा और कांग्रेस से लेने की होड़ सी मच गई है, जहां एक तरफ पूर्व विधायक भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने एससीएल चिरमिरी प्रबंधक को आभार देने जीएम कार्यालय पहुंचे, वहीं मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने प्रयासों को पत्रकारों के साथ साझा किया। बोला ना कि जब आप विधायक, आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने क्यों इसको संज्ञान में नहीं लिया? 2021 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाता है चिरमिरी के, जब आप फुल पावर में थे, आप विधायक थे। मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो बोलता हूँ कि श्याम बिहारी जायसवाल जी ने धरना दिया था ना, अभी विपक्ष में ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना देते रहे। अभी लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि ब्लड बैंक की मांग हमने की थी और उनके मांग करने से आज खुल गई है। आज चिरमिरी में पेयजल की मांग उन्होंने की थी, उन्होंने उसका प्रयास किया था और आज विनय जायसवाल के समय मिल रहा है, लेकिन प्रयास उनका था। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग इन्होंने की थी, लेकिन आज विनय जायसवाल के उसका किस्मत है कि उसको आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल गया। तहसील की मांग उन्होंने की थी, पूर्ण तहसील का दर्जा विनय जायसवाल को उसमें हो गया। सारी चीज इन्होंने किया था, लेकिन काम एक भी नहीं उनके समय में नहीं हुआ था। काम हमारे समय में हो रहा है, काम डॉक्टर विनय जायसवाल के समय में हो रहा है, काम डॉक्टर विनय जायसवाल ईमानदारी से कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं ऐसी मेहनत करें, विपक्ष में रह के ऐसी मेहनत करें और काम होगा तो उनको श्रेय मिल रहा है इसको।